दो आयाम है जीवन के, एक अंदर एक बाहर। बाहर जो विस्तार होता है उसको भव्यता कहते हैं, बहुत भव्य है। दुबई में बड़े बड़े स्काइस जो कहते हैं, स्काई टच, जो इमारतें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा है। पेरिस जाएंगे तो बड़ा एफिल टावर है। टेक्नोलॉजी को देखें तो अद्भुत भव्यता दिखती है। बाहर जो भी उपलब्ध करते हैं वो भव्य होता है, वो दिव्य नहीं होता है। अंदर जो प्राप्त करते हैं वो दिव्यता कहते हैं। हम ये नहीं कहते बाहर बहुत दिव्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप भजन करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप किसी सन्यासी से मिलते हैं, जब किसी अच्छे औरिक फील्ड वाले से मिलते हैं, तो दिव्यता का बोध। जो भव्यता है, जो चकाचौंध है, उसकी एक सीमा है। दिव्यता असीम है। हमारे जीवन में दिव्यता कैसे आए? भव्यता तो सबके है कम बेसी, और ये भव्यता वो रैट रेस है। इवन इफ यू विन द रेस यू आर अ रैट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है हमारे अंदर दिव्यता कैसे आए। दिव्यता अद्भुत होती है। एक फकीर बैठे हैं कुटिया के पास, प्रकाश भी नहीं है, और जाके दिव्यता का बोध होता है। बड़े से बड़े आदमी से आप मिल, बहुत सुपर रिच है, बहुत सुपर फेमस है, बहुत भीड़ है, वो भव्यता हो सकती है, दिव्यता नहीं हो सकती। तो 7 वेज, 7 ऐसे पथ जिससे दिव्यता हमारे अंदर भी जन्म ले। पहला है अपनी चेतना को कोई क्लटर बॉक्स नहीं समझे कि कुछ भी भर देती है। अपनी चेतना को व्यर्थ की चीजों से नहीं भरे। नॉन एसेंशियल, अनावश्यक चीजों से हम अपनी चेतना को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। कुछ भी सोशल मीडिया में देख लिया, किसी भी मूवी में चले गए, किसी से भी गपशप कर लिया, कुछ भी सोच लिया, सारा का सारा समय हमारा व्यर्थ की चीजों से अपनी चेतना को भरने में लगा है, और फिर हम बोझिल हो जाते हैं, हमारी दिव्यता उससे दब जाती है। बोलते हैं empty cup is a useful cup, a cup which is full is not useful। आगे चेतना को हमने इतना भर रखा है कि कोई स्कोप नहीं है, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई आसार नहीं है कि उसमें कोई नई धारा, कोई नई तरंग अंदर प्रवेश कर सके। सो ट्राई टू अवॉइड नॉन एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ एज मच एज यू कैन। क्या जीवन में आवश्यक है? केवल वाह वाह के लिए कुछ नहीं करे, जो जीवन में महत्वपूर्ण है वो करे, अपने जीवन में। एनरिचिंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन, एम्पावरिंग योरसेल्फ। रोज हमारे अंदर हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता रहे, कुछ न कुछ। जैसे हम सोचते हैं रोज कुछ बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, वैसे रोज हमारा मनोबल का विकास होता रहे, रोज हमारी शांति का विकास होता रहे, रोज हमारी विल पावर का विकास होता रहे, रोज हमारी पॉजिटिविटी का विकास होता रहे। मेरे को तुरंत यहाँ जैपनीज जो एक थ्योरी है कि रोज 1% भी हम इंप्रूव करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काइजन इज अ ब्यूटीफुल थ्योरी, जापानियों की देन है कि रोज केवल 1% भी हम अपने आप को इंप्रूव करें। आप 8 बजे उठने वाले हैं तो 7:55 पर उठिए, 7:50 पर उठिए, 7:45 पर उठिए। 5-5 मिनट करेंगे आप, सुबह 3:30 बजे उठने लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। वी शुड अप्लाई काइजन प्रिंसिपल फॉर ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। योगा कर रहे हैं तो 1 मिनट बढ़ा लीजिए, 30 दिन में 30 मिनट बढ़ जाएंगे।
ध्यान कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, 10 मिनट से शुरू करिए, 1-1 मिनट बढ़ा लीजिए। 3 महीने बाद पता चलेगा आप 1.5 घंटे कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। स्मॉल इंप्रूवमेंट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बोलने का है, आपने 21 शब्दों को मेंटेन नहीं किया तो 50 की लिमिट कर लीजिए, 100 की कर लीजिए। द्रव्य ले रहे हैं तो 50 का द्रव्य रख लीजिए, फिर 45 कर लीजिए, फिर 40 कर लीजिए। उपवास नहीं होता है तो लंच को स्किप कर लीजिए, कभी डिनर को स्किप कर लीजिए। जो भी लगता है कि जिससे आप एनरिच अंदर से होते हैं, उसको कम बेसी शुरू तो करिए। बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। लाउत्जू कहते थे पहला कदम उठा तो समझो आधी यात्रा तय हो गई। शुरू तो करो। योगा 5 मिनट से शुरू करिए। बैन ने योगिक कराई, उसको शुरू करिए रोज। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल डोजेज। डोंट थिंक वेरी बिग। और अपना एक्सेल शीट, अपनी डायरी मेंटेन करिए कि आज के दिन मेरा जो अपना जीवन है वो कितने रूपों से बेहतर हुआ है, चाहे वो 1 सेकेंड 1% ही हुआ। 1% इज टू मच। दूसरा है, सचमुच रूपांतरण चाहते हैं, सचमुच दिव्यता चाहते हैं, सचमुच इनलाइटनमेंट चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी शर्त है वाणी का संयम अनिवार्य है। प्राण ऊर्जा खर्च करते रहोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। वाणी का संयम निश्चित रूप से अनिवार्य है। मौन आधा घंटा करें। मौन का मतलब गैजेट को ऑफ कर दीजिए। आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। बी अलोन इन द रूम। नो टीवी, नो रीडिंग, नो राइटिंग, नथिंग। कभी आप कुछ भी नहीं करके एक बार रूम में बैठिए। बहुत बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। आधी घंटा जी छटपट करने लगा। 1 हफ्ता आपने कर लिया तो ऐसा रस आएगा आपको, स्वयं के साथ जीने का रस। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अभी हो रही है लोनलीनेस। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव कनेक्टेड अस इलेक्ट्रॉनिकली, बट इमोशनली वी आर ऑल डिसकनेक्टेड। कोई कनेक्शन नहीं हमारा इमोशनल। इन दिस होल वर्ल्ड ऑफ 7.5 बिलियन पीपल, एवरीबडी और मोस्ट ऑफ अस फीलिंग लोनली। कोई संवाद नहीं। सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने संवाद करना छोड़ दिया। परिवार के 4 लोग हैं तो संवाद नहीं। चारों टीवी देखने बैठ जाएंगे लेकिन आपस में संवाद नहीं करेंगे। चारों मोबाइल लेके बैठ जाएंगे लेकिन संवाद नहीं करेंगे। आपस में संवाद छूट गया। संवाद करिए, कुछ भी करिए जिसको गपशप ही बोलते हैं। बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। जीवन में सरसता आएगी। तो वाणी का संयम अनिवार्य है। इसके बिना आपकी प्राण ऊर्जा बचेगी ही नहीं। क्या दिव्यता की बात है। तीसरा है, हम हर चीज के लिए सचेत हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे आंतरिक जीवन के प्रति सचेत, हमारे सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत। अगर सूक्ष्म शरीर हमारा स्वस्थ है तो बाहर सब कुछ अनुकूल होगा। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर है वो रुग्ण है, बीमार है, तो तिल भी पहाड़ की तरह लगेगा। अपने आंतरिक जीवन के प्रति जागरूकता। मेरा कषाय घट रहा है कि बढ़ रहा है? मेरा क्रोध घट रहा है कि बढ़ रहा है? मेरा चिड़चिड़ापन घट रहा है कि बढ़ रहा है? मेरी सहिष्णुता घट रही है कि बढ़ रही है? अपने प्रति कोई पर्दा नहीं होता है। अपने प्रति प्रामाणिक रहें। अपने आप को रोज देखिए, मेरे में घट क्या रहा है? मेरे में ईर्ष्या बहुत है, मेरे में क्रोध बहुत है, मेरे में मान बहुत है, मेरे में लोभ बहुत है। अपने से पर्दा नहीं होता। उसको धीरे धीरे कम करें। कोई दूसरा नहीं बताएगा, क्योंकि दूसरों के लिए तो आप अभिनय कर रहे हैं। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता।
अपनों को एनालाइज करें। मैंने एक बार गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से पूछा कि गुरुदेव रात को सोते समय क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत प्यार से कहा कि 2 प्रश्न पूछ के सो जाओ। पहला प्रश्न, मैंने आज क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, आवेश नहीं करना चाहिए। और प्रश्न पूछ करके उत्तर देव मत, उत्तर की अपेक्षा करो अंदर से। दूसरा प्रश्न, मैंने क्या नहीं किया जो मुझे आज करना चाहिए। मैंने आज योगा नहीं किया, मैंने प्राणायाम नहीं किया, मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मैंने स्वाध्याय नहीं किया। अपने आप का असेसमेंट। ध्यान का कोई व्यावहारिक लक्ष्य गुरुदेव ने बताया प्रेक्षा ज्ञान प्रणेता ने, तो वो है संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ। ध्यान से आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल हेल्थ सब एक साथ धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं। मूल कारण है कि ध्यान से आप शांत हो जाते हैं तो सब चीजें स्वस्थ हो जाती है। हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वो एंजाइटी बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, अशांति। जितने अशांत होंगे उतनी एंजाइटी बढ़ेगी, जितना एंजाइटी बढ़ेगी उतना बीपी और पल्स बढ़ेगा, जितना बीपी और पल्स बढ़ेगा उतना आप मेडिकली सिक हो जाएंगे। तो ध्यान से टोटल हेल्थ मिलता है, इसलिए ध्यान, अगर स्वस्थ रहना है तो ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहना है तो शांत रहिए, स्वस्थ रहना है तो आंतरिक जीवन के प्रति सजग रहिए। अगला दिव्यता का तरीका है, आप जब तक उच्चतर चेतनाओं से संपर्क में नहीं आएंगे आप दिव्य नहीं होंगे। कुछ कनेक्शन यूनिवर्स से चाहिए, कुछ कनेक्शन कॉस्मिक पावर से चाहिए। जब तक अनलेस यू आर कनेक्टेड विद द हायर फोर्सेस यू कैन नॉट इवॉल्व एज ए ह्यूमन बीइंग। और उच्चतर शक्तियों से, चाहे वो अरिहंतों से, चाहे सिद्धों से, चाहे आचार्यों से, चाहे यूनिवर्स के कॉस्मिक और डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है तो उसका एकमात्र माध्यम ध्यान ही है। ध्यान से यू आर कनेक्टेड विद द हायर फोर्सेस और वहां से आपको पावर मिलता है। आंतरिक क्षमताओं से केवल अलौकिक लाभ नहीं होता है, दैनिक जीवन में आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। ध्यान से आपकी आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ती है, केवल अलौकिक पावर नहीं होता है, लौकिक पावर भी होता है। दैनिक जीवन सुधर जाता है, काम बड़ा सरल हो जाता है। एज ए हाउस वाइफ, एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल, एज ए क्रिएटिव, सब कुछ में एक गुणवत्ता आ जाती है। मेडिटेशन में मिडास टच है, जिसको भी छूती है इट टर्न्स इनटू गोल्ड, इट टर्न्स इनटू अ पावर। और अंतिम तरीका है दिव्यता का। दिव्यता का सीधा सीधा संबंध आपके स्थिरता से है। चंचल व्यक्ति कभी दिव्यता को सोच भी नहीं सकता। अधिक से अधिक स्थिरता को गहराई, तन की स्थिरता को, मन की स्थिरता को। बैठे तो 10 मिनट यही प्रैक्टिस करें, हॉबी करें कि मुझे एकदम अचंचल शरीर को रख के बैठना। अभी तो डॉक्टर भी कहते हैं जो कि अगर शरीर को स्थिर रखे, इट हैज अ लॉट ऑफ हीलिंग पावर। वी आर सिक बिकॉज वी कैनॉट सिट स्टिल। स्टिलनेस में बहुत बड़ी शक्ति। शब्द बड़े छोटे छोटे हैं, काय गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तिब्बत में तो किसी को
स्वामी बनाते हैं, संत बनाते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसके पहले उनकी स्थिरता का इम्तहान होता है। और स्थिरता सबसे पहले शरीर की। शरीर स्थिर नहीं है तो मन क्या? शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे तो मन को क्या संभाले? शरीर ही चंचल है तो मन स्थिर कैसे रहे? तो तिब्बत में उनको 8 घंटे 10 घंटे बर्फ की शिला पर बैठा दिया जाता है और उनके सर पर एक दीपक रख दिया जाता है जो आज 6 घंटे में 7 घंटे में बुझ जाए। जब तक दीपक जलता है उनको वैसे ही बैठा है। ये उनका फर्स्ट स्टेज, ये उनका पहला चरण है, उनको दीक्षा दे। बहुत पावरफुल, ये दिखने में बहुत सरल है। ये जो एंशियंट हमारे टेक्निक है, दे लुक वेरी सिंपल बट दे आर वेरी प्रोफाउंड, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड दे आर वेरी इफेक्टिव इन लाइफ। छोटे छोटे टिप्स भी लेके हम करें तो यू कैन बिकम ए सुपर मैन, यू कैन बिकम ए सुपर वुमन। आपको अंदर से कुछ नहीं लगेगा, चीजें सरल हो जाएगी, कायनात का सहयोग हो जाएगा, आपके सहयोगियों का सहयोग हो जाएगा, आपके कलीग्स का सहयोग हो जाएगा, सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा, आपके ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। वो उपद्रव कर रहे हैं तो उपद्रव करना बंद कर देंगे। तो सबके केंद्र में एक ही बात है, मेडिटेट। आंतरिक जीवन को सुधारना है, दैनिक जीवन को सुधारना है, बाहर के जीवन को सुधारना है, जीवन को सुधारना है, तो मेडिटेट। यू गिव एनी नेम टू इट, आप उसको प्रेक्षा ध्यान बोले, कोई भी नाम। सो दिस वाज अबाउट दिव्यता। दिव्यता को प्राप्त करना है तो ये 7 चरण।